नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं पंडित विजय रावल, शिव शरणम चैरिटेबल ट्रस्ट से फिर कुछ डिटेल्स मंत्र योग के विषय में आपके सामने मैं प्रस्तुत करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। मंत्र योग जिस प्रकार से ओम का वैदिक मंत्र संहिताओं से योग होना, ये मंत्र योग है। और इसको नाद योग, लय योग, इस प्रकार के योग के नाम से भी जानते हैं और इस पे बहुत काम हुआ है, लेकिन वो सब स्वर इत्यादि के विषय में है। उसको कभी भी वैदिक मंत्रों से ऐसा इंटरमिंगल करके वैदिक मंत्रों के साथ में कहीं कोई प्रयास ऐसा अभी तक दिखाई नहीं देता है। लेकिन बेसिकली वो वैदिक मंत्रों का ओम से योग ही जो मंत्र है, योग है, वो वही है। क्योंकि इसका जितना भी ओरिजिन है इस पूरे पार्ट का, वो ओरिजिन तो कर्म और ज्ञान, कर्म कांड वाला हिस्सा, ज्ञान कांड वाला हिस्सा, इन दोनों और विज्ञानमय वाला हिस्सा वेद के इनमें से ज्यादा है बजाय भक्ति वाले हिस्से के या उपासना वाले हिस्से के। चूंकि वेद के 4 ये प्रमुख हिस्से हैं, ज्ञान, उपासना, कर्मकांड, कर्म और विज्ञान। तो उपासना को थोड़ा कम हिस्सा है, बाकी विज्ञान का और ज्ञान का और उसका कर्म का हिस्सा बहुत ज्यादा है इसमें। जैसे हम कहीं देखते हैं कि आप कुछ पूजन अभिषेक कर रहे हैं या एक अनुष्ठान किया जा रहा है, वैदिक अनुष्ठान, क्योंकि ये एक अनुभव की बात है और कई सालों से ये ऐसा होता आ रहा है। हम लोग जब से इसको कर रहे हैं और हमारे एंसेस्ट्रली जितने भी सीनियर वैदिक अनुष्ठान आचार्य वो अनुष्ठान, वेदानुष्ठान का प्रतिपादन करते हैं, तो उनका बोलना होता है, भाई ये जब तक अभिषेक चल रहा है उस समय तक आप ये मंत्र का जाप करते रहें। यदि लक्ष्मी सूक्त से हो रहा है तो माँ का स्मरण करते रहें। विष्णु सहस्त्र नाम से कोई अभिषेक, विष्णु अभिषेक हो रहा है तो विष्णुवे नमः, या भोलेनाथ का हो रहा है, रुद्राभिषेक हो रहा है तो ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से उसका एक तारतम्य बैठ जाता है और वो रेजोनेंस धीरे 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 उसको तीनों प्रकार से 3 डायमेंशनल वो परफॉर्म करने वाले को वहां ले आता है, मन, वचन और कर्म। क्योंकि जितने भी वेदानुष्ठान है ये सब 3 डायमेंशनल होते हैं। जितने भी वेद मंत्र का पीछे का जो विज्ञान है वो सारा 3 डायमेंशनल है। मतलब मन, वचन और कर्म से वो वहीं उपस्थित कर देता है। जैसे मन मतलब जो मननात् मंत्रा जो कहा है उसमें, तो मनन जिन मंत्रों का हो रहा है वो मन। वचन जो उसके साथ में उसको परफॉर्म करने की गाइडलाइन है, उसके संबंधित वचन, मतलब वो जिस प्रकार के मंत्र बोला जा रहा है उसके संबंधित वचन से उसको वैसा गाइड कर रहा है। यदि कोई एक पर्टिकुलर मंत्र हो रहा है, मंत्र है अभिषेक का, कोई एक मंत्र की हम बात करें, जैसे उसमें जल से स्नान हो रहा है या दूध का स्नान हो रहा है, तो वो एक मंत्र हो रहा है जिससे स्नान हो रहा है, ओम आपो इष्टामयो भो स्थान ऊर्जिदातन, ये शुद्धिकरण के लिए मंत्र है और वो शुद्धिकरण का स्नान भी करा रहा है, वो क्रिया भी हो रही है। तो कर्ता क्रिया कर्म का जो एक कॉम्बिनेशन होता है वो, और मन वचन कर्म, और फिर वो कर्म भी हो रहा है और वो पदार्थ भी वहां लग रहा है, मन वचन और कर्म भी उसके साथ में हो रहा है, तो वो जल चढ़ा भी रहा है। और वो इस प्रकार से तो ये 3 डायमेंशनल चीज जो है ये दे क्रिएट द रेजोनेंस इन बोथ द वे, पदार्थ और ऊर्जा वो दोनों रूप में वो अभिषेक के माध्यम से वो क्रिएट करता है। तो ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो जब इसको देखते आते हैं तो देखते आने में ये लगता है कि उसके साथ में आपको एक उच्चारण करते रहना है। जनरली ओम का उच्चारण करते रहे, ओम नमः शिवाय करते रहे, ओम विष्णुवे नमः। जिस प्रकार का अभिषेक, जिस प्रकार का वो प्रदीप्ता शक्ति या देवता का पूजन हो रहा है, गणपति का हो रहा है अथर्वशीर्ष से, तो ओम गम गणपते नमः का वो बीज मंत्र से उच्चारण होता रहता है। तो इसी प्रकार से मंत्र योग में ओम से वेद मंत्रों का मिलना और उससे जो रेजोनेंस क्रिएट होगी वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत स्ट्रांग होती है। और पुराने समय में ये 4 दिन 5 दिन चलने वाले अनुष्ठान भी हुआ करते थे, तो उनमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती थी। आजकल इतना लंबा समय किसी के पास होता नहीं है, तो उसकी अनुभव भी नहीं है। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का एक अनुष्ठान होता है। तो इसी प्रकार से ओम के विषय में आज मैं आपके सामने कुछ
बहुत इंटरेस्टिंग बातें जो मंत्र पराशर मंत्र संहिता है, ऐसी काफी ग्रंथों से अलग अलग जगहों से उसको निकाला गया है, वो मैं आपके सामने करता हूं कि ओम ही क्यों, मंत्र योग के लिए ओम ही क्यों। तो ओम शब्द जैसे साधना के लिए हमको, साधना का जो आधार है वो शब्द के बिना अर्थ नहीं होगा, अर्थ की उत्पत्ति संभव नहीं है। जो हमारा एक मंत्र योग या मंत्र के लिए, मंत्र विज्ञान को समझने के लिए हमारा एक श्लोक जो बताता है, वागर्था वे संप्रक्तो वागर्था पतिपत्ति जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, वो शिव और शक्ति के समागमन, शिव और शक्ति के एक स्थान पर होने का जो उल्लेख करता है, उसी प्रकार से ये मंत्र विज्ञान है। तो ओम के साथ होने का अर्थ ये कि ओम जो बना है वो बना है अ उ और म से। ओम अ उ और म से बना है, और अ क्या बीज है, अ के 6 से 8 बाइफर्केशंस क्या है, उसका वर्ण क्या है, उसका वर्ग क्या है, उसका प्रदीप्ता देवता क्या है, उस देवता के पीछे की शक्ति क्या है, और फिर उसकी सब पावर क्या है, इसका 6 प्रकार से वर्णन है। ऊ का भी इसी प्रकार से वर्णन है, वो किस प्रकार से कोण है, किस प्रकार से उसमें धातु है, और इसी प्रकार से म का। ये अ उ म का ही नहीं, ये पूरे जितने अक्षर हैं इन सब अक्षर के शक्ति देवता स्वरूप बीज, इसका अर्थ है। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं मंत्र योग की। तो मंत्र योग में जब हम ओम से बाकी सारे मंत्रों का जब उच्चारण और श्रवण एक साथ होता है, तो वो जो रेजोनेंस बनाता है अ उ म, उसमें अ उ म का क्या महत्व है, इसकी आज मैं आपके सामने बात रखता हूं। अ जो है ये इसका वर्ण है, शब्द इसका अक्षर का वो अष्टभुजा वाला वर्ण है, स्वर्ण वर्ण है। और अ जो बीज है ये मृत्यु बीज है, और इस मृत्यु बीज का जो पहला रुद्र है वो है श्रीकंठ रुद्र, जिसकी शक्ति है पूर्णोदरी, और इसका विष्णु है केशव, और उसकी शक्ति है कीर्ति। ये पूरे अ का वर्णन है। तो जब अ का उच्चारण होता है, अब ये भी, इनके भी स्थान हर उच्चारण के साथ बदलते रहते हैं, क्योंकि अ को हमेशा वैदिक प्रिंसिपल में उदात्त में, स्वरित में या अनुदात्त में ही नहीं बोला जाएगा, वो अलग अलग बार अलग अलग प्रकार से उसका प्रयोग किया जाता है। तो उसका हर एक का रेजोनेंस अलग अलग है। इसी प्रकार से ओ जो है ये त्रिभुज है, ट्रायंगुलर है, ये श्याम वर्ण है, कृष्ण स्वरूप है। और ये ऊ जो है ये बलदायक है, ये बल बढ़ाने वाला है। अमृत्यु बीज है, ऊ बल बढ़ाने वाला है। अब इसमें आपको बहुत, जब म तक पहुंचेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। और ये अमरेश्वर इसका रुद्र है, वर्तुलाक्षी इसकी शक्ति है, विष्णु इसका विष्णु है स्वयं, और घृति इसका शक्ति है। इसी प्रकार से म जो है, अब म जो बीज है, म अक्षर जो है, इसके बीच में चतुर्भुज है, ये उसका है, स्क्वायरिश है, स्क्वायर है, और एक समान है। इसका जो रंग है वो एक समान है। रुद्र इसका जो बीज है, रुद्र बीज इसका बीज जो प्रथमा बीज है वो रुद्र बीज है। जिस प्रकार से मृत्यु बीज, बलदायक बीज, और इसका बीज है रुद्र बीज। मृत्यु, बल और रुद्र, ये अ उ म का कॉम्बिनेशन है। मृत्यु बीज, बलदायक बीज और रुद्र बीज। और इसका जो रुद्र है म का, वो महाकाल है इसका रुद्र, और इसकी जो शक्ति है वो जया है, इसका विष्णु वैकुंठ है, और उसकी जो विष्णु की जो शक्ति है वो है वसुधा। ये, अब इन शक्तियों का कैसे आह्वान होगा, इनके रेजोनेंस क्या है, ये मन वचन कर्म के गाइडलाइन में कैसे आएंगे, इनको साधना के रूप में किस प्रकार से लिया जाएगा, इनका क्या आसन होगा, क्या इनका न्यास होगा, क्या इनकी मुद्राएं होगी, किस प्रकार से इनका जाप होगा, किस प्रकार से इनकी बाकी माला इत्यादि के बाइफर्केशंस होंगे, तब कहीं जाके ये साधना की और समाधि की स्थिति तक जाएगा। और ये सब यदि ध्यान तक जाना है तो करना होता है, इसमें ये सब करना होता है। उसके बिना मेडिटेशन होना, ध्यान होना संभव नहीं है। तो मंत्र योग, जिसको मैं अगेन एंड अगेन बार बार मैं इसमें एक बात बोलता हूं कि थोड़ा सरल है। ये क्यों सरल है? क्योंकि ये 4 हिस्से, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इन चारों को बाईपास करके आपको डायरेक्ट प्रत्याहार तक ले आता है। सीधे आपकी उपस्थिति प्रत्याहार तक आ जाती है। अब इसके आगे जो मुख्य बात है कि अ जो है मृत्यु बीज, उ बलदायक बीज, और म रुद्र बीज। अब इसमें हमने मंत्र योग के लिए वही मंत्र का संयोजन किया है
जो मृत्यु बीज को बलदायक और रुद्र इनसे जिनकी इंटरकनेक्टिविटी है, उन्हीं वेद मंत्रों को मंत्र योग के लिए इस कार्यक्रम में हमने लिया हुआ है। उसी का ऊपर पूरा रिसर्च बेस करके इस मंत्र योग को बनाया हुआ है। मंत्र योग पे इतना यहां तक का काम किया है, इसमें तो और काम होना बाकी है। ये तो अनुभव की बात है कि मुझे इतना अनुभव हो गया तो मैं इसको यहां तक लेके आ गया। फिर इसमें हम और एक एक्सटेंशन है, अ का जो नक्षत्र है, जो कि साधना की बात है कि साधना करेंगे तो क्या क्या लगेगा इसमें। आसन है, न्यास है, ध्यान है, और भी मुद्राएं हैं, वो तो उसके विषय की हम नेक्स्ट में बात करेंगे। मगर उसके पहले एक बाइफरकेशन हो रही कि अ का नक्षत्र है अश्विनी, उसका तत्व है वायु, स्पर्श उसका स्व है, और आकार में वो अनाकार है, योग में वो प्रत्याहार है अ, और भाव में उसका तेज है। तो ये 6 बाइफरकेशंस और अ के बारे में हमारे सामने है। इसके बाद आते हैं हम ऊ पे। ऊ का नक्षत्र कृतिका है, उसका तत्व भूमि है, स्पर्श भू है, आकार है उसका जो ऊ का आकार है वो ओ का आकार स्वयं है, और उसका योग धारणा है, और उसका भाव ऊर्जा है। ऊ का ये ऊर्जा में है। ऊ का जो उच्चारण है वो ऊ में ऊर्जा का थ्रस्ट है, ये शक्ति है। इसी प्रकार म का नक्षत्र श्रवण है, उसका तत्व आकाश है, स्पर्श उसका भू है, भू भुव स्व जो हम बोलते हैं, तो वो उसका जो स्पर्श है वो भू है, आकार में वो अनाकार है, आकाश तत्व होने के कारण अनाकार है, योग में उसको ध्यान का है। ये जो ध्यान है जो आकाश तक जाएगा, जो हम बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः मौम जनोम तपोम सत्यम तत्सत आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम, वहां तक जाएगा। तो उसका जो योग है वो ध्यान है, अनाकार है, ध्यान है, योग ध्यान है, और भाव उसका जो है वो आत्मा है। तो तेज, ऊर्जा और आत्मा, अ उ और म। वायु भूमि आकाश, अ उ और म। अश्विनी कृतिका श्रवण, अ उ और म। जितना गहराई में हम अश्विनी के जाएंगे, जितना गहराई में हम कृतिका नक्षत्र के जाएंगे, श्रवण नक्षत्र के जाएंगे, तो ये सब इंटरकनेक्टेड मिलेंगे। भाव में, स्पर्श में, तत्व में, इनके जितने गहरे विषय में जाएंगे सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड मिलेंगे। वेदा ही सर्वार्थ, वेदा का जो सर्वार्थ स्वरूप है वो स्वरूप षडांगों के एक साथ प्रतिपादन होने का बताता है, और उन षडांगों के एक साथ प्रतिपादन होने के बाद भी उनके अपने अपने जो डाउन द लाइन बाइफरकेशन है वो भी बहुत डिटेल्स में, वो उनका भी बहुत गहरा डिटेल है। तो आज हमने जो ओम को जाना है कि अ उ और म ये क्या है, इस पे थोड़ा एक और यदि लगेगा मुझे कि इस पे और थोड़ा काम बढ़ाना चाहिए, तो इसका डिटेल नेक्स्ट टाइम आपके सामने में और उपस्थित करूंगा। यहाँ पर इनके भाव और तत्व को यदि हमने जान लिया, इसके साथ में सरल आसन को हमने इसके जान लिया, और सरल 3 मुद्राओं को जान लिया, अ उ और म के लिए 3 मुद्राओं को जानना, आसन को जानना और उनके भाव को जानना, फिर अ उ म का उच्चारण समझ लेना, और उसी समय वेद मंत्र का सुनना। इतना भी मेरे विचार से करीब 20 से लेके 25% तक मंत्र योग को तक हमको ले जाता है, और वो उसकी जो अनुभूति आती है अंदर से, क्योंकि ये अनुभव का विषय है। हमारे यहाँ तो सभी कुछ अनुभव है, कोई गाइडलाइन नहीं है। ब्रह्म विद्या में, आत्म विद्या में कोई गाइडलाइन नहीं है कि यही करना है आपको, इस प्रकार से नहीं है, ये अनुभूति का विषय है। तो उस पर हम और बात करेंगे, न्यास, ध्यान और मुद्रा के बारे में, अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण। स्टे ब्लेस्ड।